या चार ताकतें, गुस्से पर कंट्रोल, शहवत पर कंट्रोल, ख्याल पर कंट्रोल। अब गुस्से के लिए मिसाल दूं, हम निकालें कैसे, इसकी ट्रिक क्या है, इसका तरीक़ा क्या है। देखिए, हर वो इंसान, जितने भी आपके इमोशन और जज्बात हैं, आप गुस्से में आते क्यों हैं, पहले ये देखिए। आपके गुस्से के आने के पीछे एक अकीदा है, तभी आप गुस्से में आते हैं। मिसाल के तौर पर, एक मोमिन वो है जिसके बाप को गाली दो, वो गुस्से में आता है, वो लड़ पड़ता है। एक और मुसलमान है जिसे गाली दो, वो गुस्से में आता ही नहीं। इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि दोनों के अकीदों में फ़र्क है। उसका अकीदा यह है कि अगर कोई मेरे बाप को गाली देगा, ये मेरी बेइज्जती है, वो गैरत में आता है, वो लड़ पड़ता है। फरमाया, अकीदों के पीछे इमोशन होते हैं, एहसासात होते हैं। जब कोई आपके इमोशंस को, एहसासात को छेड़ता है, आप एक्शन में आते हैं, अमल में आते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आप सब मौला अली से मोहब्बत करते हैं, क्यों खुदा ने कहा किसी के झूठे खुदा को बुरा भला न कहो, कहीं वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा भला न कहे? क्योंकि झूठे खुदा को मानने वाला भी एक अकीदा रखता है, उस अकीदे के पीछे उसके इमोशंस हैं। जब तुम उसके इमोशंस को छेड़ोगे, बार बार उंगली करोगे, वो गुस्से में आएगा। रहबर ने फतवा दिया, भाई लोगों के मुकद्दसात को बुरा भला न कहो, लेकिन ये कौम समझ ही नहीं रही। ये कुरान की आयत की तफसीर है। फिर उलमा से न लड़ो, कुरान से लड़ो कि खुदा ने क्या किसी के झूठे खुदा को बुरा। हम भी कहते हैं वो झूठे हैं, हम भी कहते हैं वो झूठे इमाम हैं, लेकिन इमाम तो हैं उनके। जब मौला अली को कोई बुरा भला कहेगा, मलऊन तारिक आजम जब इमाम ज़माना को गालियां देता था, क्या हमें गैरत नहीं आती थी? क्या हम गुस्से में नहीं आते थे? क्या हम बदला नहीं लेना चाहते थे? क्योंकि आपका एक अकीदा था कि अली बहुत मोहतरम है। आपके अकीदे को जब कोई छेड़ता था, आप गुस्से में आते थे, लड़ते थे। इसी तरह उनके भी अकीदे हैं, उनके जहन में भी है कि हमारे इमाम बहुत मोहतरम हैं। जब आप उनके अकीदों को छेड़ते हैं, वो एक्शन में आते हैं, और एक्शन के नतीजे में झगड़ा होता है, कौमें मर जाती हैं। अब इमाम फरमाते हैं, अगर अपने गुस्से को ख़त्म करना चाहते हो तो अपने अकीदे को बदलो। अकीदा बदलेगा, इमोशन बदलेंगे, इमोशन बदलेंगे, एक्शन बदलेगा। हाँ, हमारे एक उस्ताद है, मिसाल दूँ, उनका नाम है उस्मान, बहुत बुजुर्ग हैं, 70 ईयर्स ओल्ड। उनको शिया बनाया हमारे उस्ताद के उस्ताद ने, क़िबला मोहम्मद बाक़िर नजफ़ी साहब, जो तहरीक जाफ़रिया के साबिक़ा गालिबन सदर भी रह चुके। इन्होंने उनको शिया बनाया। फरमाया, ये साहब जब शिया बने, अब नाम भी उस्मान है। जब हमने कहा कि भाई आप नाम क्यों नहीं बदल रहे, अक्सर लोग जब शिया होते हैं तो मौला अली का या कोई अहले बैत का नाम रखते हैं, तो इन्होंने कहा मैं मुकम्मल बदल गया। मैंने कहा एक चीज़ तो पुरानी रहूँ अपने अंदर, हर चीज़ मैंने बदली, लेकिन मैंने कहा मुझे याद तो रहे कि किसी ज़माने में मैं क्या था और आज क्या हूँ। अपने कल को याद रखना चाहता हूँ। तो इनका जब उस मज़हब में थे तो इनका अकीदा अलग था। क़िबला मोहम्मद बाक़िर नजफ़ी साहब कहते हैं, जब मैं इनको समझाने लगता था, फ़िदक की बात आती थी, जनाब ज़हरा के दरवाज़े पर आग गिराने की बात आती थी, और कातिलों की बात होती थी, फरमाया ये इतने गुस्से में आ जाते थे, सामने गिलास होता था, गिलास दे मारते थे, प्लेट होती थी, प्लेट मारते थे। उस वक्त अकीदा अलग था। जब थोड़ा कहते मैं छेड़ता था इनको, ये गुस्से में आ जाते थे। लेकिन वही शख्स है, आज अकीदा बदला, आज वही बातें करो, ये गुस्से में नहीं आता, खुश होता है। क्यों? इसका अकीदा बदल गया। अकीदे के साथ आपके इमोशन बदल जाते हैं। जनाब मालिक अश्तर के सीने पर किसी मोमिन ने मुक्का मारा। फरमाया, मालिक सर झुकाते हुए मस्जिद की तरफ चले गए। इस शख्स को किसी ने कहा कि बदबख्त वाय हो तुम पर, तुमने किसे मुक्का मारा? ये अली के लश्कर का जनरल है। हाँ, पाकिस्तान में किसी फौजी को मुक्का तो मार के दिखाएं। हाँ, वो डर गया कि भाई फौजी अभी आएगा, गिरफ्तार करके ले जाएगा। मैंने किसे मारा? पता नहीं था, लाइल्मी में मारा। कहाँ है, कहाँ है? कहा अभी मालिक की नमाज का वक्त है। वो गया है मस्जिद में। इसने कहा भाई जनरल को मुक्का मारा है, यकीनन वो कुछ लोग लेकर आएगा, मुझसे बदला लेगा। किसी पुलिस वाले को आप थोड़ा बहुत कह दें, आप जेल हो जाती है आपको। लेकिन इसे क्या पता, ये फौजी अली का है, ये गुलाम अली का है, किरदार भी अली जैसा है। एक मरतबा दौड़ता हुआ मस्जिद गया, देखा मालिक नमाज पढ़ रहे हैं। फरमाया, मालिक की नमाज ख़त्म हुई, ये आगे बढ़ा कि मालिक को कहे, मालिक माफ़ करिएगा, मैं आपको जानता नहीं था,
ये है दुगनी पॉलिसी। यानी पता चला कि मालिक का ओहदा क्या है, माफ़ी, जब पता नहीं तो मुक्का। ये मुनाफिक इंसान है, मुनाफिक की निशानी है कि हमें पता चले कि फ़लाँ साहब से मुझे कुछ मिलेगा, अस्सलाम वालेकुम क़िबला साहब कैसी तबीयत है, खैरियत से हैं, लेकिन पता चले इससे कुछ मिलने वाला नहीं, हमें सलाम भी नहीं करना, सलाम अलैकुम, यानी मिलने जुलने में भी मुनाफिकत, किसी को सलाम करने में मुनाफिकत। कि हमारे एक मशहूर मौलाना थे, उनको किसी शहर में दावत मिली मजलिस की, न्याज भी माशाल्लाह अच्छा खासा लेते थे। एक मजलिस का उन्होंने 2.5 लाख लिया और बानी मजलिस ने बड़ा इंतज़ाम किया। कहा जब जाने का वक्त हुआ तो वो गाड़ी में बैठे, बानी मजलिस घुटनों पे हाथ रख के बैठा हुआ है, मौलाना आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने कदम नवाजी की। इन्होंने कोई उसको जवाब नहीं दिया, चले गए। तो बीच वाले शख्स ने कहा मौलाना इतना खर्चा, इतने लाख, इतना आपको झुकाए, इतना मिले और आपने एक जुमला भी नहीं कहा, एक शुक्रिया भी नहीं बोला। इन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे मेरी खातिर नहीं बुलाया, मेरे नाम की खातिर बुलाया है, क्योंकि मेरा नाम मशहूर हो गया, नाम निकल आया, ये नाम की खातिर बुला रहे हैं। फरमाया मैं वही था, पहले भी आता था, ये मुझे दावत नहीं देते थे, मैं इन सबको जानता हूँ, ये नाम के पुजारी हैं, जब नाम निकल आता ये लोग पीछे लगते हैं। फरमाया तब मजलिस यही में पहले पढ़ता था, लेकिन बुलाने वाला कोई नहीं था। तो फरमाया जो नाम के पीछे चलता है उसका एहतराम मैं भी कभी नहीं करता। फरमाया इससे पैसे भी लेता हूं, लेकिन दूसरे घर में क़िबला गुलाम मेहदी नजफी साहब ऐसी ऐसी जगहों पे मजलिस पढ़ने जाते थे, वापसी का किराया तक नहीं मिलता था। कहते तो कोई बात नहीं, हमारे मोमिनीन आए, अल्लाह देने वाला है। तो बाज लोग नाम के पीछे होते हैं, एहतराम सलाम इसलिए करना कि नाम। ये बैठ गया मालिक अश्तर से माफ़ी मांगने का। जैसे मालिक की नमाज ख़त्म हुई, मालिक सजदे में चला गया। कहता एक मरतबा मालिक ने रो रो कर कहा परवरदिगारा, जिस शख्स ने मुझे आज मुक्का मारा मैंने उसकी गलती को माफ़ किया, तू मालिक अश्तर की गलतियों को माफ़ कर दे। ये किरदार अली वाले का है। खुदा मैंने अपने जिसने मेरे साथ बुराई की, वल याफू वल यस्फहू, आए मोमिन बख्शना सीखो, माफ करना सीखो, दिल से बुग़्ज़ और निफाक को निकालना सीखो, ऐसा दिल बनाओ जैसा मालिक अश्तर का दिल है। ये मकाम रिज़ा अलग मौजू है। फरमाए बाज़ लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। कल मैंने मिसाल दी, मौला अली के चेहरे पर जो लाब दहन फेंकता है मौला अली उतर जाते हैं। ये ज़ब्त बता रहा है कि मौला बताना चाहते हैं अली का अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल है। वो अली जो इशारा करें कायनात तहस नहस हो जाए, लेकिन मौला की ज़ौजा की कमर पर दरवाज़ा गिराया जाता है, लेकिन मौला कंट्रोल करते हैं कि अहले बैत अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल करते हैं। ईरान के एक मौलाना थे, इमाम खुमैनी के दोस्त थे। इनकी बीवी बड़ी बदअखलाक थी, हाँ, हमेशा इनके साथ बदतमीज़ी बेहतरामी करती थी। अक्सर मोमिनीन की भी शिकायत आती हैं कि औलाद बदअखलाक है, बीवी बदअखलाक है, शोहर बदअखलाक है। तो इनके भाई हमेशा कहते थे जब आपकी बीवी इतनी बदअखलाक है आप इनको तलाक क्यों नहीं देते। ये मुस्कुराते थे, हंसते थे। एक मरतबा इन्होंने इमाम खुमैनी और चंद और उलमा को अपने घर में बुलाया, बीवी को कहा चाय बनाओ। अब बीवी भी आलिम की, शरीयत को भी जानती थी। उसने कहा मुझ पर वाजिब थोड़ी है चाय बनाना, खाना बनाना, आपके दोस्त हैं, आप खुद बनाइए और पूछ लीजिए अपने उलमा से क्या मुझ पे वाजिब है। सबने कहा वाकई इस पे वाजिब तो नहीं है। हाँ, अब क्या करता। हाँ, ये बात याद रखिए, शोहर हाकिम है, खाना बनाना वाजिब नहीं, चाय बनाना वाजिब नहीं, लेकिन उसके हुक्म की तामील करना वाजिब है। हाँ, लेकिन शोहर को भी आदिल होना चाहिए, अदालत से काम लेना चाहिए, यानी कि जो कहूँ करे। फरमाया हाकिम वक्त का हुक्म मानना अगर मौला हो तो वाजिब है, लेकिन फरमाया ये हाकिम ऐसा ना हो कि जालिम बन जाए, जाबिर बन जाए, जबर के साथ काम कर। फरमाया अदालत के साथ। कली इब्न तालिब घर के कामों में जनाब ज़हरा के साथ हाथ बटाते थे, कभी फ़कीरों के पाँव दबाते थे, कभी उस बेवा खातून के घर में जाके उसके बच्चों के लिए खाना तैयार करते थे। किरदार ऐसा भी होना चाहिए, तमाम तरह हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। एक मरतबा इस खातून का मैं नहीं बनाऊंगी। फरमाया एक मरतबा इसका भाई गुस्से में आ गया कि अब ने तो इसने बेहयाई और बेशर्मी की हदें पार कर दी। खुमैनी साहब के सामने, फला आलिम के सामने आपकी इतनी बेहतरामी की, आपकी इतनी बदतमीजी की, लिहाजा भाई इसको अभी तलाक दो। ये मुस्कुरा रहे थे। इन्होंने कहा आप में तो गैरत ही नहीं, मैं गुस्से के मारे मारा जा रहा हूं और आप मुस्कुराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे भैया जान मसला यह है, आपका अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है।
आपका अकीदा यह है बीवी बुरा भला कहे तो बेइज्जती हो जाती है। मेरा अकीदा ये नहीं, मेरा अकीदा अली के फरमान वाला अकीदा है कि मेरे मौला फरमाते अगर शोहर या बीवी बेहतरामी करे, बदतमीजी करे और शोहर उसकी बेहतरामी पे सब्र करे, जब ये मर जाएगा नाम अमाल में लिखा जाएगा ये शहीद होकर दुनिया से चला गया। कहा वो अजाब कब्र जमा कर रही है, मैं शहादत का रुतबा जमा कर रहा हूँ। तो मुझे तो खुशी हो रही है, मैं गुस्से में क्यों आऊँ। एक मर्तबा मजलिस से एक शख्स उठा, कहा मौलाना मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, मुझे कुछ भी नहीं कहती, मैं शहीद का रुतबा कैसे हासिल करूं। हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं कहती, चाय कहता हूं चाय बना के देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाय बना देती है, तो मैं कैसे कमाऊं। तो आए मज़ाहिरी फरमाए अगर बीवी अच्छी है शुक्र करो, शुक्र ईमान का आधा हिस्सा। अगर बीवी बुरी है तो सब्र करो, सब्र भी ईमान का आधा हिस्सा। दोनों करोगे ईमान में ही रहोगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।